अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। आज हम इंशाअल्लाह बात करेंगे फ़िदिये के मसले पर। यानी रमज़ान में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रोज़ा नहीं रख सकते हैं और उसकी जगह पे वो फ़िदिया दे सकते हैं। तो इस पर हम बात करेंगे कि ऐसे लोग कौन हैं और उनके मसाइल क्या हैं। तो आइए सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि कौन लोग ऐसे हैं कि जो रोज़ा ना रख के फ़िदिया दे दें तो चल जाएगा। याद रखें कि ये गुंजाइश हर शख्स के लिए नहीं है। ये ना समझें कि कोई भी आदमी जो रोज़ा नहीं रखता है वो फ़िदिया दे दे तो उसका मसला हल हो जाएगा, ऐसा हरगिज़ नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर एक औरत हैज़ की हालत में है और वो रोज़ा नहीं रखती है तो वो फ़िदिया नहीं दे सकती, बाद में उसे रोज़ा ही पूरा करना है। ऐसे ही एक आदमी सफ़र में है और सफ़र की मुश्किलात की वजह से उसने रोज़े नहीं रखे तो अब बाद में वो फ़िदिया नहीं दे सकता, उसे रोज़ा ही रखना है। तो ये जो गुंजाइश है फ़िदिये की, ये सबके लिए नहीं है। ऐसा नहीं कि कोई भी रोज़ा छोड़ दे फ़िदिया दे दे हो जाएगा। हत्ता कि कुछ बदनसीब लोग जो सिरे से रोज़ा रखते ही नहीं, आमदन बगैर किसी उज़्र के रोज़ा छोड़ देते हैं, रोज़ा नहीं रखते हैं। वो सोचते हैं कि हम किसी को खाना खिला दें, पैसा दे दें तो हमारी तरफ से रोज़ा हो जाएगा। क़त्अन नहीं, क़त्अन नहीं। तो सबसे पहले ये ज़हन में रख लें कि हर आदमी फ़िदिया दे के रोज़ों से नहीं बच सकता है। यानी कई ऐसे हज़रात हैं कि जिनके लिए किसी उज़्र की बिना पर गर्चे ये गुंजाइश है कि वो रोज़ा छोड़ सकते हैं, लेकिन बाद में उन्हें रोज़े पूरे करने पड़ेंगे। अलबत्ता कुछ लोग हैं जिनके लिए गुंजाइश है कि वो रोज़ा नहीं रखेंगे, फ़िदिया देंगे। ये लोग कौन हैं वो मैं आपके सामने वाज़े करता हूँ। एक है दायमी मरीज़। अगर कोई शख्स हमेशा के लिए मरीज़ हो गया, डॉक्टर ने कह दिया कि अब ये मौत तक बीमार रहेगा, हमेशा बीमार रहेगा, ठीक ही नहीं हो सकता है, लाइलाज हो गया, तो फिर ऐसा शख्स रोज़ा नहीं रखेगा, फ़िदिया देगा। जो दायमी मरीज़ है और किसी मुश्किल में पड़ गया है तो ऐसे शख्स के लिए रोज़ा नहीं है बल्कि ये फ़िदिया देगा। और ऐसे ही दूसरा शख्स जो फ़िदिया दे सकता है रोज़े के बदले में, ये वो शख्स होगा जो बीमार तो है लेकिन आर्जी तौर पर, टेम्परेरी आर्जी तौर पर, मुस्तकिल बीमार नहीं है, आर्जी तौर पर, और उसका इरादा ये था कि जैसे मैं ठीक हो जाऊंगा क़ज़ा करूंगा, लेकिन बाद में वो दायमी मरीज़ हो गया, यानी रोज़ों की क़ज़ा नहीं कर सका। पहले तो दायमी मरीज़ नहीं था लेकिन बाद में वो हो गया दायमी मरीज़, यानी उसकी ताकत से बाहर की बात होगी कि वो रोज़ा रखे, तो ये शख्स भी रोज़े की जगह पे फ़िदिया देगा। ऐसे ही तीसरा वो शख्स है जो बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो गया हो, बहुत कमज़ोर हो गया हो, हद दर्जा बूढ़ा हो गया, कमज़ोर हो गया, अब रोज़े की ताकत नहीं है तो वो फ़िदिया देगा। ऐसे ही तीसरे नंबर पर हामिला और मुर्ज़िया हैं। हामिला यानी हमल वाली औरत और मुर्ज़िया यानी दूध पिलाने वाली औरत। तो ये दो टाइप की औरतें ऐसी हैं कि जिनके लिए रोज़ा नहीं रखना है बल्कि फ़िदिया देना है। इनको फ़िदिया देना है। इनको भी ये अगर हमल की वजह से रोज़ा छोड़ती हैं या बच्चे को जो दूध पिला रही हैं उसकी वजह से रोज़ा छोड़ रही हैं तो इनको बाद में रोज़े नहीं रखने, इनको सिर्फ फ़िदिया देना है। तो ये चार किस्म के लोग हैं जो रोज़ा ना रख के फ़िदिया दे सकते हैं। कुछ लोग यहाँ पे पांचवी किस्म भी बयान करते हैं, पागल और अहमक की, लेकिन हकीकत यह है कि पागल और अहमक मुकल्लफ़ ही नहीं है। वो ना रोज़ा रखेगा ना कफ़ारा देगा, क्योंकि वो सिरे से मुकल्लफ़ ही नहीं है इबादत का, इसलिए ना रोज़ा है ना उसके लिए कफ़ारा है। अब आइए ये देख लेते हैं कि फ़िदिये की मिक़दार क्या है, कि एक आदमी अगर रोज़े के बदले में किसी को फ़िदिया देना चाहता है तो उसकी मिक़दार क्या है। तो देखें किसी भी हदीस में इसकी कोई तहदीद नहीं है, कितना किसी को देगा इसकी कोई तहदीद नहीं है। इसलिए उर्फ़ के लिहाज से एक बंदे की जो खुराक होती है, तो जो रोज़ा नहीं रख रहा है फ़िदिया देना चाहता है तो उसकी खुराक का बंदोबस्त करेगा उर्फ़ के लिहाज से। वो क्या खाते हैं क्या पीते हैं इसका एतबार नहीं, बल्कि उर्फ़ के लिहाज से एक आदमी की खुराक क्या होती है उस हिसाब से हम उसको दे सकते हैं, या घर पे बुला के खाना खिला सकते हैं, कोई मसला नहीं, घर पे बुला के खाना खिला सकते हैं, या दें तो कम से कम उतना दें कि एक आदमी का पेट भर सकता है। आगे बढ़ते हैं, एक मसला ये भी देख लेते हैं कि अगर किसी आदमी ने कई रोज़े छोड़े हैं और वो फ़िदिया देगा, यानी फ़िदिया देने वालों में से है, तो क्या वो एक साथ सबका फ़िदिया देगा? यानी मान लीजिए उसकी 20 रोज़े छूट गए हैं तो क्या 20 फ़कीरों को एक साथ खिलाएगा, ये एक फ़कीर को लगातार खिलाएगा, ये क्या मामला है, किस तरह से वो अदा करेगा? तो देखें इस बारे में भी कुरान हदीस में कोई पाबंदी नहीं, इसलिए जिस हिसाब से चाहे दे सकता है। वो एक फ़कीर को डेली खिला सकता है या 30 फ़कीर को रोज़ाना बदल बदल के खिला सकता है, ये उसकी मर्ज़ी है, क्योंकि कुरान में ऐसी कोई हदबंदी नहीं की गई है। इसलिए वो एक को खिलाए या सबको खिलाए, किसी को घर पे बुला के खिलाए, किसी के घर खाना भिजवा दे, वो किसी भी तरह से
کرے آزاد ہے، حتیٰ کہ کوئی کسی کے گھر راشن بھی بھرا سکتا ہے. یعنی اگر کوئی شخص 30 دنوں کا کفارہ ادا کرنا چاہتا ہے تو وہ جا کے کسی غریب کے گھر پہ 30 دن کا راشن بھرا دے، اس کا سارا جو خرچہ آتا ہے تیل کا اور فلاں کا اور سبزی کا فلاں کا، وہ سارے پیسے بھی اس کو دے ڈالے. تو ایسا بھی کر سکتا ہے کہ جا کے وہ راشن بھرا دے، پورا فدیے کا انتظام کر دے. آگے بڑھتے ہیں. ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ فدیے کی جگہ رقم دی جا سکتی کہ نہیں، یعنی کھانا ہم نہ دیں، ایسے ہی پیسہ دیں کہ یہ لو تم رکھ لو. تو اگر کوئی عذر ہے، کوئی مسئلہ ہے، تو وہ رقم بھی دے سکتا ہے، ورنہ قرآن میں اصل اطعام کا ذکر ہے، کھانا کھلانے کا ذکر ہے. لیکن اگر کسی مصلحت کا تقاضا ہو، ضرورت ہو، اسے پیسہ دینا پڑے تو پیسہ بھی، رقم بھی اس کو دی جا سکتی ہے. انشاءاللہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تو یہ چند باتیں تھیں رمضان میں روزوں کے فدیے سے متعلق. اللہ تعالی ہم سب کو اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے. آمین رب العالمین.